नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड से बड़ी खबर यह आ रही है कि अभी तक बीजेपी ने तमाम सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ही खेमों से इस बात का इंतजार है कि प्रत्याशियों की सूची कब जारी होती है। इसी बीच एक बड़ी अपडेट यह आ रही है कि एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। रविंद्र पांडे, जो 5 बार बीजेपी से गिरिडीह लोकसभा से सांसद रहे हैं, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं दिल्ली में, और उनके साथ साथ रामटहल चौधरी भी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि रामटहल चौधरी पिछली बार उम्रदराज शख्सियतों की सूची में आ गए थे, इसलिए उनका टिकट काट दिया गया था। उनकी जगह संजय सेठ को टिकट दिया गया था। उसी तरह आजसू को जब समझौते में गई तो रविंद्र पांडे का टिकट काट दिया गया था। लेकिन अब रविंद्र पांडे और रामटहल चौधरी दोनों कांग्रेस दफ्तर दिल्ली में देखे गए हैं, और इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या अब रविंद्र पांडे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का रुख करेंगे, धनबाद या गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे। कई सवाल सामने हैं, और इन तमाम जो सवाल सामने आ रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी करिश्मा मौजूद है न्यूज रूम से। करिश्मा, जिस तरह से ये दोनों अपडेट सामने आ रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस और जेएमएम अभी तक प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पाए हैं, इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, और वहीं रामटहल चौधरी और रविंद्र पांडे का कांग्रेस दफ्तर पहुंचना अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है? घोषणा हो गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से अब तक घोषणा नहीं हो पाई है। हालांकि इंडिया गठबंधन की ओर से कहा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों के अंदर उम्मीदवारों की नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन इस बीच रविंद्र पांडे के साथ साथ रामटहल चौधरी दिल्ली जाते हैं, और ऐसे में कांग्रेस कार्यालय वो पहुंचते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग क्यों गए थे। अब देखिए, जिस तरीके से अब कई ऐसे नेता हैं जो इस दल से उस दल जा रहे हैं, शायद उन्हें टिकट मिल जाए इसी आश में, और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि रविंद्र पांडे हो या फिर रामटहल चौधरी हो, दोनों ही लोग कांग्रेस कार्यालय जरूर पहुंचे हैं, और वहां पर प्रभारी जीए मीर से मुलाकात किए हैं और तमाम चीजों को लेकर चर्चा की है। आपने सही कहा कि रविंद्र पांडे 5 बार सांसद रह चुके हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से, और ऐसे में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस गए हैं, तो तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। अगर 16वीं लोकसभा चुनाव की बात करेंगे तो उन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को लगभग 40,313 मतों से हराया था, और ऐसे में कह सकते हैं कि आज जब दोनों ही पूर्व सांसद अगर कांग्रेस कार्यालय गए हैं दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजों को लेकर चर्चाएं होंगी। और यह भी कहा जा रहा है कि रविंद्र पांडे शायद धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिसको लेकर एक बार फिर से मंथन जो है वो दिल्ली में हो रहा है। और ऐसे में रामटहल चौधरी माना जा रहा है कि अगर उन्हें टिकट मिलता है, अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, तो कहीं ना कहीं रांची से उन्हें टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी सुबोध कांत सहाय का नाम जरूर सामने है, तो कांग्रेस तमाम चीजों को लेकर मंथन कर रही है। देखिए, कांग्रेस 7 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगी, और ऐसे में सभी सीटों पर आपने देखा होगा कि उम्मीदवारों की नाम जो है वो सामने जरूर आ रही है, लेकिन आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हो पाई है, और सभी को इंतजार है कि आखिर कब कांग्रेस उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगी। इनफैक्ट सबको ये भी इंतजार है कि आखिर इंडिया गठबंधन कब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा करेगी। और इस बीच रविंद्र पांडे के साथ साथ अगर रामटहल चौधरी दिल्ली गए तो कह सकते हैं कि चुनाव के साथ साथ टिकट को लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन हो रहा होगा, चर्चाएं हो रही होंगी। कह सकते हैं कि 1 से 1.5 घंटे तक जीए मीर यानी कि झारखंड प्रभारी जीए मीर के साथ दोनों ही पूर्व सांसद जो है वो बैठे रहे, घंटों मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो कह सकते हैं कि आने वाले समय में चीजें और भी स्पष्ट होगी, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि रविंद्र पांडे ने यहाँ पर धनबाद लोकसभा सीट को लेकर अपनी बातों को रखा है, और कह सकते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस की ओर से क्या स्टैंड होगा, आखिर धनबाद में कांग्रेस किसे चुनावी मैदान में उतारती है, ये देखने वाली बात होगी। देखिए, पहले वो 5 बार सांसद रह चुके हैं गिरिडीह से, और ऐसे में गिरिडीह से वो शायद चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसको लेकर धनबाद को लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जीए मीर के समक्ष अपनी बातों को रखा है। वो बीजेपी में है, और ऐसे में आज वो कांग्रेस गए हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है। अब 5 बार अगर वो सांसद रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, और ऐसे में कह सकते हैं कि गिरिडीह जब से आजसू के पाले में गया है, तब से रविंद्र पांडे जो है वो काफी सुर्खियों में है, और आज जब वो दिल्ली पहुंचे और कांग्रेस कार्यालय पहुंचे, तब चीजें जो है वो और स्पष्ट होने लगी, और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आज नहीं तो कल रविंद्र पांडे के साथ साथ रामटहल चौधरी जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। जी
बिल्कुल करिश्मा, रामटहल चौधरी के बारे में कहा जा रहा है कि एक तरफ सुबोधकांत सहाय भी दावेदार हैं। सुबोधकांत सहाय ये कहते हुए भी सुने गए हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा, इसलिए वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और वो सक्रिय भी हैं। ऐसे में अगर रामटहल चौधरी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को ये लग रहा होगा कि ओबीसी समुदाय या महतो फैक्टर काम करेगा। तो ऐसे में क्या लगता है कि सुबोधकांत सहाय का टिकट काटकर रामटहल चौधरी को दे दिया जाए? जी देखिए, सिर्फ पूर्व सांसद रामटहल चौधरी दिल्ली में ही नहीं बल्कि सुबोधकांत सहाय भी दिल्ली में मौजूद है। शायद मंथन हो रही होगी क्योंकि जीए मीर से मुलाकात हुई है और ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कांग्रेस जरूर अपना स्टैंड क्लियर करेगी। लेकिन अब तक जो हमें खबर मिली है वो यही है कि रांची से सुबोधकांत सहाय को कांग्रेस आगे कर सकती है। आपने सही कहा कि रामटहल चौधरी को अगर कांग्रेस आगे करेगी तो कहीं ना कहीं महतो और ओबीसी फैक्टर काम आएगा। लेकिन यहाँ पर अब कांग्रेस फिर से मंथन कर रही है, विचार कर रही है, क्योंकि एक और जहां पर सुबोधकांत सहाय यही बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है और ऐसे में सुबोधकांत सहाय पीछे अपना पैर नहीं खींचने वाले हैं। अब कांग्रेस की ओर से क्या कुछ स्टैंड लिया जाएगा ये तो वक्त बताएगा उदय, लेकिन कह सकते हैं कि वहां पर यानी कि दिल्ली में रामटहल चौधरी के साथ साथ रविंदर पांडे, उनके साथ सुबोधकांत सहाय भी कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है दिल्ली में और शायद तमाम जो आला कमान है या फिर बड़े नेता है उनसे मुलाकात करने की कोशिश करे। इससे पहले आपने देखा होगा झारखंड प्रभारी जीए मीर से उनकी मुलाकात हुई थी और शायद दोनों ही पूर्व सांसद यानी कि रविंदर पांडे के साथ साथ रामटहल चौधरी अपनी बातों को रखे होंगे। और जिस तरीके से रविंदर पांडे का नाम सामने आ रहा है, गिरिडीह से वो सांसद रह चुके हैं 5 बार, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अपनी बातों को रखते हुए नजर आ रहे हैं और उनका यही कहना है कि धनबाद से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, धनबाद में अगर कांग्रेस की बात करेंगे तो धनबाद से ददई दुबे का नाम सामने आ रहा है। हालांकि उनका उम्र काफी हो गया और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है तमाम चीजों को लेकर मंथन कर रही है। अब चीजें स्पष्ट हो जाएगी जब रविंदर पांडे या फिर रामटहल चौधरी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। फिलहाल इसको लेकर सिर्फ कयासी लगाया जा रहा है, सिर्फ मुलाकात हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर रविंदर पांडे के साथ साथ रामटहल चौधरी कब कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। जी चलिए करिश्मा, यानी अभी कई सवालों के जवाब आने बाकी हैं और कांग्रेस के तमाम आला नेता दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो इंतजार इस बात का होना चाहिए कि कब तक सूची जारी होती है।